सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब ऐसा महा ट्विस्ट आ चुका है जिसने पूरी कहानी को 10 साल आगे बढ़ा दिया है। इस 10 साल के लीप के बाद वीरानी हाउस की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी जिस घर में खुशियां, रिश्ते और अपनापन दिखाई देता था, अब उसी घर में नफरत, दर्द और अधूरे सच का साया मंडरा रहा है। सबसे बड़ा झटका यह है कि तुलसी पिछले 10 साल से पार्थ के मर्डर के आरोप में जेल की सजा काट रही थी। पूरे परिवार ने यही मान लिया कि पार्थ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। लेकिन क्या सच इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ वैष्णवी भी उस हादसे के बाद हमेशा के लिए वीरानी हाउस छोड़ चुकी है। पार्थ की मौत के बाद जब उसका अंतिम संस्कार होता है, तब कर्ण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह वैष्णवी से बार बार पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, आखिर पार्थ की मौत कैसे हुई। लेकिन वैष्णवी इतनी डरी हुई होती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और दिल में ऐसा राज जिसे वह चाहकर भी किसी के सामने नहीं ला पाती। जब वैष्णवी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगती है, तब नंदिनी उसे रोकने की लाख कोशिश करती है। वह कहती है कि यह घर तुम्हारा भी है, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन वैष्णवी टूटे हुए दिल के साथ जवाब देती है कि अगर वह इस घर में रही तो हर दिन पार्थ का नाम उसके सामने आएगा और वह उसे कभी भी अच्छी यादों के साथ याद नहीं कर पाएगी। उसके लिए हर पल एक दर्द बन जाएगा। इसलिए इस घर से दूर चले जाना ही उसके लिए सही होगा। इतना कहकर वह हमेशा के लिए वीरानी हाउस छोड़ देती है। लेकिन घर छोड़ने के कुछ समय बाद उसकी जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदल जाती है। उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसके पास रहने के लिए कोई अपना नहीं, दूसरी तरफ आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी। लाख मुश्किलों के बावजूद वह फैसला करती है कि वह इस बच्चे को जन्म देगी और किसी के सामने हाथ फैलाए बिना अपनी संतान की परवरिश खुद करेगी। यहीं से शुरू होता है उसके संघर्ष का नया अध्याय। समय बीतता है और पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। वैष्णवी अपनी बेटी को अकेले पालती है, उसे अच्छे संस्कार देती है, पढ़ाती है और हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है। लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी ये नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे और वह अपने असली परिवार से इतनी दूर क्यों रहती है। बेटी कई बार अपने पिता के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन हर बार वैष्णवी की आंखें नम हो जाती हैं और वह बात बदल देती है। उधर वीरानी हाउस में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वैष्णवी की एक बेटी भी है। सभी यही समझते हैं कि वह हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से जा चुकी है। लेकिन किस्मत ने सभी के लिए कुछ और ही लिख रखा है। अब सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब 10 साल बाद तुलसी जेल से रिहा होकर वीरानी हाउस लौटती है। वह जैसे ही घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, तभी कर्ण उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कर्ण की आंखों में अपनी मां के लिए सम्मान नहीं बल्कि नफरत दिखाई देती है। वह गुस्से में कहता है कि मैंने भगवान से हमेशा यही प्रार्थना की कि किसी को भी आपकी जैसी मां न मिले। आपने अपने ही बेटे की जान ले ली और पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कर्ण की बातें सुनकर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह लाख कोशिश करती है कि अपने बेटे को सच बता सके, लेकिन कर्ण उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पूरे परिवार के सामने तुलसी को अपमानित किया जाता है और उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। ये देखकर नंदिनी का दिल भी टूट जाता है, क्योंकि वह जानती है कि कर्ण जिस सच पर भरोसा कर रहा है वह पूरा सच नहीं है। असल में नंदिनी ने इतने सालों तक कर्ण से एक बहुत बड़ा राज छिपा कर रखा था। उसने कभी नहीं बताया कि पार्थ बाहर से जितना अच्छा दिखाई देता था, अंदर से उतना ही खतरनाक बन चुका था। उसने ऐसी गलती की थी जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। नंदिनी डरती थी कि अगर करण को अपने बड़े भाई का असली चेहरा पता चल गया तो वह यह सदमा सह नहीं पाएगा। इसी वजह से उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैष्णवी की बेटी का सामना अनजाने में वीरानी परिवार से होने वाला है। किसी को नहीं पता होगा कि यही छोटी बच्ची इसी परिवार की वारिस है। उसकी एक मासूम हरकत पूरे परिवार के सामने ऐसे सवाल खड़े कर देगी जिनके जवाब किसी के पास नहीं होंगे। इसी बीच नंदिनी आखिरकार फैसला करती है कि अब वह 10 साल पुराना सच सबके सामने लाकर रहेगी। जैसे ही वह सच बताने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एक और ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देगा। पता चलेगा कि पार्थ की मौत की कहानी वैसी नहीं थी जैसी सभी समझते रहे। उस रात जो कुछ हुआ था, उसके पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिन्हें जानकर कर्ण खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसने अपनी माँ तुलसी से नफरत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सवाल यह है कि क्या कर्ण अपनी माँ से माफी मांगेगा? क्या तुलसी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? क्या वैष्णवी अपनी बेटी को लेकर वीरानी हाउस वापस आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरे परिवार को पता चलेगा कि वैष्णवी की 10 साल की बेटी इसी परिवार का खून है,
तब आखिर सभी का क्या रिएक्शन होगा? क्या परिवार उसे अपना लेगा या फिर एक बार फिर रिश्तों की दीवारें खड़ी हो जाएंगी? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। पुराने राज खुलेंगे, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे और 10 साल से दबा हुआ सच आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो बताइए, इस 10 साल के लीप के बाद आने वाले इन जबरदस्त ट्विस्ट्स के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े खुलासे और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।